Good morning. In mechanics, today we will be discuss applications based on Bernoulli theorems. Yesterday we have discussed two applications of it. Today we start from the Torricelli theorems. ये टोरिसेली प्रमेय क्या है कि जब किसी ट्यूब में, किसी बर्तन में द्रव भर दिया जाए और उसके बीच में कहीं छेद कर दिया जाए तो उसके छेद से जो पानी निकलता है उसको वेग ज्ञात करने का मान, जो तरीका है, उसको हम टोरिसेली प्रमेय में काम में लेते हैं। ज्ञात करने के लिए माना कि एक बर्तन कैपिटल H ऊंचाई तक भरा हुआ है। द्रव के मुक्त तल से यानी ऊपर के तल से स्मॉल h ऊंचाई पर एक होल कर रखा है, छिद्र कर रखा है, और इससे द्रव बाहर की ओर निकलता है। माना कि इस होल पर, इस छिद्र पर द्रव का वेग v है और मुक्त पृष्ठ, जो द्रव का सबसे ऊपर का टॉप लेयर है, वहाँ पर दाब वायुमंडल दाब के बराबर है। अब यदि हम बर्नौली का प्रमेय काम में लेते हैं, दो बिंदुओं पर, एक द्रव के मुक्त पृष्ठ ऊपर P पॉइंट पे और दूसरा जिस पर हमने होल कर रखा है O पॉइंट पर, तो मुक्त पृष्ठ पर कुल ऊर्जा P प्लस 0 प्लस रो जी एच और O बिंदु पर कुल ऊर्जा P प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर प्लस रो जी मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H माइनस H। इसको हम रीअरेंज करें तो हमें प्राप्त होता है 0 इक्वल टू 1/2 रो वी स्क्वायर माइनस रो जी एच। तो जो वेलोसिटी प्राप्त होती है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस जी एच। इसके स्टेटमेंट यदि हम देखते हैं तो किसी बर्तन से भरे द्रव का बर्तन की दीवार से बने छिद्र से बाहर की ओर का जो वेग है, यह उस वेग के बराबर होता है जो कि द्रव मुक्त पृष्ठ से छिद्र तक स्वतंत्रतापूर्वक गिरने से प्राप्त होता है। यानी टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड से यदि हम उस बूंद को गिराते हैं तो जो द्रव का वेग प्राप्त होता है वही इसके होल से जो प्राप्त वेग है, ये दोनों बराबर होते हैं। अब इसके सहायता से हम रेंज ज्ञात करना चाहते हैं, परास ज्ञात करना चाहते हैं। परास क्या होती है कि उस बर्तन के होल से जो द्रव बाहर निकलता है वह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है, कितनी क्षैतिज दूरी तय करता है, उसको हम परास कहते हैं। इसके मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम कितना समय लेता है द्रव ऊपर से नीचे गिरने पे, होल से ज़मीन पे आने के लिए। माना कि ये कैपिटल H माइनस H दूरी t समय में तय करता है। इसे ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला काम में लेते हैं वो सेकेंड इक्वेशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S यहाँ पर होगा कैपिटल H माइनस H, U क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है और A इक्वल टू G है ग्रेविटेशनल ड्यू टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो दैट इज 1/2 GT स्क्वायर। सो द स्मॉल t इज इक्वल टू रूट ऑफ ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H माइनस H डिवाइडेड बाई स्मॉल g। अब हम क्षैतिज दिशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ज्ञात करने के लिए हमें क्या काम में लेना है, देखते हैं। क्षैतिज दिशा में त्वरण नहीं होने के कारण देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस, सो जो वेलोसिटी वो कांस्टेंट रहेगी। अतः इस t समय में तय की गई दूरी x इक्वल टू वी इंटू टी, हम जो v और t दोनों का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो इक्वेशन प्राप्त होती है वह है रूट ऑफ ट्वाइस जी एच मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 2 कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाई g। कंप्लीट सॉल्व करें तो मिलता है ट्वाइस रूट ऑफ स्मॉल h मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल H माइनस h। अब यदि हम इसकी सहायता से अधिकतम परास ज्ञात करना चाहते हैं, यानी इस होल से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी दूरी पर जाकर, मैक्सिमम दूरी पर जाकर द्रव गिरता है, उसको ज्ञात करने के लिए हमने ये सब्स्टिट्यूट किया। माना कि जो होल है उस लिक्विड के जो टॉप लेयर है उसके सेंटर में है, मीन्स स्मॉल h इक्वल टू कैपिटल H/2, सो द x मैक्सिमम इक्वल टू दैट इज इक्वल टू कैपिटल H। अर्थात
जितनी ऊंचाई से द्रव आता है पृथ्वी के तल से, उतनी ही वह हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सो एक्स मैक्सिमम इक्वल टू कैपिटल एच। अब हम इसका दूसरा उपयोग देखना चाहते हैं, दूसरा एप्लीकेशंस देखना चाहते हैं कि जो एरोप्लेन में पंख होते हैं उसकी बनावट एक विशेष प्रकार की होती है। सो दैट इज़ द शेप ऑफ विंग ऑफ एरोप्लेन। इसमें भी ये बर्नौली प्रमेय काम में आता है। एक विशेष प्रकार का वायुयान का पंख बनता है, उसमें इस प्रकार डिजाइन की जाती है कि ऊपरी सतह की वक्रता कर्व नीचे की सतह से अधिक रखी जाती है। सामने कैसा नुकीला होता है और पीछे का चपटा होता है। पंख के ऊपर और नीचे हवा धारा रेखीय प्रवाह होती है। अब हम इसको ज्ञात करने के लिए, इसका एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए हम बर्नौली प्रमेय काम में लेते हैं। तो क्षितिज दिशा के लिए p + 1/2 ρv² = कांस्टेंट, अर्थात जहाँ पे वेग अधिक होता है p कम होता है। जहाँ पे वेग अधिक होता है वहाँ पर दाब कम होगा। तो इस विशेष बनावट के कारण वायु की ऊपरी सतह पर वेग v1 नीचे की सतह पर वेग v2 से अधिक होता है। इस कारण ऊपर दाब कम होता है और नीचे दाब अधिक होता है। इस दाबांतर के कारण वायुयान के पंख पर एक ऊपर की ओर उत्पाथक बल, लिफ्टिंग फोर्स लगता है, जिससे एरोप्लेन ऊपर की तरफ उड़ता है, ऊपर की तरफ मूव करता है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस, मैग्नस इफेक्ट, स्पिनिंग ऑफ द बॉल। हम सब क्रिकेट के शौकीन हैं। हमने देखा है कि स्पिनर अपनी बॉल को स्पिन करवाता है तो वो स्विंग होती है। इस स्विंग का जो प्रभाव है उसको मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। जब क्रिकेट की गेंद स्पिन करती हुई हवा में फेंकी जाती है तो गेंद के घूर्णन के साथ साथ जो वायु की परत है वह भी घूमने लगती है। इस कारण गेंद के एक और परिणामी वेग बढ़ जाता है और दूसरी ओर कम हो जाता है। बर्नौली के प्रमेय के अनुसार जहाँ पर वेग अधिक होता है वह दाब कम हो जाता है। इस दाबांतर के कारण गेंद पर एक बल लगता है और गेंद स्विंग होने लगती है। इसी प्रभाव को मैग्नस इफेक्ट कहते हैं, जैसे चित्र में हमें समझा रखा है। नेक्स्ट एप्लीकेशंस, छठी एप्लीकेशन है एटोमाइजर, कणित्र। अधिकतर हम लिक्विड की स्प्रे फॉर्म में काम में लेते हैं। कई जगह हमें बूंद के रूप में छोटी छोटी बूंदें चाहिए, स्प्रे चाहिए, तो उसके लिए जो उपकरण काम लेते हैं वह कणित्र होता है, एटोमाइजर होता है। वह उपकरण जिसकी सहायता से द्रव को अनेक छोटी छोटी बूंदों में विभक्त कर फुहार के रूप में बदला जाता है, वह एटोमाइजर कहलाता है। जब किसी द्रव से भरे पात्र के मुंह पर पंप से तेज गति से वायु प्रवाहित की जाती है तो उसके मुंह पर दाब कम हो जाता है, क्योंकि वेग अधिक होता है। और दाब जब कम हो जाता है, नीचे दाब अधिक है, तो द्रव नली के ऊपर चढ़ जाता है और वायु के तेज वेग के साथ फुहार के रूप में बाहर निकलने लगता है। हमें उस लिक्विड की स्प्रे फुहार प्राप्त होती है। छठी एप्लीकेशंस, हमने बरसात के समय, गर्मियों में अधिकतर आंधी आती है तो हमने देखा है कि टिन या छप्पर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। इसका कारण क्या है, समझने के लिए हम बर्नौली प्रमेय काम में लेते हैं। जब टिन की छत पर हवा का वेग अधिक हो तो वहाँ पे दाब कम हो जाता है और नीचे का वेग कम होता है, दाब अधिक होता है। इसलिए टिन का या छप्पर ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। यही कारण है कि जब तेज आंधी आती है तो हमारा टिन या छप्पर उड़ जाते हैं। अंतिम एप्लीकेशंस, उपयोग, आठवां उपयोग, कि जब हम रेल पटरी के पास में प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं तो जब ट्रेन गुजरती है तेज़ी से तो हम अंदर की ओर झुक जाते हैं। इसलिए हमें ये कहते हैं कि जब ट्रेन आ रही हो तो प्लेटफॉर्म के पास में खड़ा नहीं होना चाहिए। ये क्यों होता है, आइए समझते हैं। जब हम रेलगाड़ी की पटरियों के नज़दीक खड़े होते हैं तो पटरियों की ओर एक खिंचाव होने लगता है। कारण क्या है कि जब रेलगाड़ी तेज़ी से गुजरती है तो अधिक वेग के कारण उस जगह दाब कम हो जाता है। इससे हमारे पीछे की वायु जो अधिक दाब पर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के कारण
हमें गाड़ी की ओर धक्का देती है और हम पटरियों की ओर झुक जाते हैं।